नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के हरकपुर गांव में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। करोड़ों की जमीन की मालकिन दुर्गा सिंह, जो न्यायपालिका से जीत हासिल कर चुकी हैं, आज भूमाफियाओं के आतंक के कारण मंदिर में रहने को मजबूर है। दुर्गा सिंह की कहानी उन तमाम पीड़ितों की आवाज है जो न्याय के बावजूद न्याय से वंचित हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। सगड़ी तहसील के हरकपुर गांव की निवासी दुर्गा सिंह, जिनके नाम पर कई बीघे जमीन दर्ज है, आज बेघर हैं। वह एक मंदिर में रहकर अपनी जिंदगी बिता रही हैं। दुर्गा सिंह का कहना है कि बीते 20 सालों से वह भूमाफिया के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ रही थी। हाल में ही अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उनकी जमीन उनके नाम दर्ज है और खतौनी में भी उनका नाम दर्ज हो चुका है, लेकिन न्यायपालिका से मिली जीत भी उन्हें उनका हक नहीं दिला सकी। दुर्गा सिंह ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं और स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत के कारण उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। विधवा और असहाय दुर्गा सिंह का कहना है कि प्रशासन की निष्क्रियता ने उन्हें मंदिर में रहने को मजबूर कर दिया है। 20 साल की इस लंबी लड़ाई में न केवल उनके जीवन को झकझोर दिया, बल्कि यह भी सवाल खड़ा कर दिया कि क्या गरीब और असहाय लोगों के लिए न्याय केवल कागजों तक सीमित है। आखिरकार न्याय की आस में दुर्गा सिंह ने जिलाधिकारी की चौखट पर दस्तक दी है। पीड़िता ने बताया कि मेरी जमीन पर मेरा नाम दर्ज है, लेकिन भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मैं अपनी ही जमीन पर घर नहीं बना सकती हूँ। मैं न्याय चाहती हूँ, प्रशासन मेरी मदद करे। क्या नाम आपका है? दुर्गा सिंह, कहाँ की रहने वाली हैं? खड़गपुरा की। कौन तहसील है? सगड़ी, थाना कौन सा? महाराजगंज। अच्छा, ठीक है। क्या मामला है, आप आई हैं यहाँ पीएफ कराने? मामला एक हम मुकदमा इतना दिन से लड़त है, कोनो हमार सुनवाई नहीं होता। वहाँ गई नी तहसीली पे पैमाइश खातिर कब्जा दिए नी, कानगो साहब गलत रिपोर्ट लगा दिए ना हाँ। न हमार घर भी कब्जा बा और जमीन भी कब्जा बा। हम मंदिरे में रहे नहीं, हम कहाँ जाई? परिवार में कोई नहीं आपके है? नहीं, कोई नहीं है, न भाई है, न कोई नहीं है। अकेले हैं, पति भी नहीं है, हमारा पति एक्सपायर हो गया। 2 छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे? कौन कब्जा किया? रणजीत सिंह, उनके बाप का नाम है टेकचंद। घर कौन कब्जा किया? रविंदर सिंह घर कब्जा कैले हो हमार। अच्छा, तो आप यहाँ आई हैं डीएम साहब से, तो क्या मांग करती हैं आप? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारी जमीन मिले, हमारा घर मिले। ठीक ठीक, अब आप बताओ, आप पूरा बताओ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं इसकी मदद करने के लिए यहाँ आया था। 20 साल से वो मुकदमा मैं ही लड़ा। अच्छा। और ये मुकदमा जीत गई है। अब इसकी ज़मीन इसके नाम है, खतौनी इसके नाम है। दूसरी चीज़, 1994 में जब इसकी माताजी का मर्डर हुआ तो हम बड़ालगंज रहते थे। मैं इसकी स्थिति को देखा। जब इसका पति गुजर गया तो ये बच्चे लेकर के सड़क पर बिलख रही थी। हम यहाँ रहते थे, हमने इसकी मदद की। जब देखा इसका कोई नहीं है तो इसकी मदद करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार मदद करता है। अब ये हुआ, ये मुकदमा जीत गई, इसका अमल दरामद हो गया, इसकी खतौनी इसको मिल गई। इसने पैमाइश के लिए अपनी ज़मीन सलाह दिया, किसी ने पैमाइश कराई है, उसमें तुम्हारा कब्जा भी मिल जाएगा। तो यहाँ से पैमाइश करने के लिए बार बार कानू को बुलाता था, वहाँ बैठाए रखता था शाम तक। हम जौनपुर से आते थे और हमारा इतना भाड़ा लगता था कि हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। 3 बार उसने हमें वापस किया। चौथी बार गया तो पैमाइश किया, हमसे झूठ बोल करके साइन कराए कि इस पर तुम दस्तखत कर दो, इस पर अब पत्थर गड़ेगा, तुम्हें ज़मीन मिल जाएगी। लेखपाल प्लस कानू को दोनों हम लोगों से इस तरीके से कहे तो हमें भरोसा हो गया कि सरकारी अधिकारियों को गलत तो करेंगे नहीं हमारे साथ। उसी तरह से वही हम कल तहसील गए थे। तहसील जाके हमने देखा तो जो हमने जमा किया था वो उसने एसडीएम साहब से निरस्त करा दिया। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ न्याय मिलेगा? तो आप जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? ये आपकी 20 साल की लड़ाई है, आप इतना हौसला बनाए रखिए। हम थक चुके हैं। क्या आपको न्याय व्यवस्था उठ चुका है क्या? कोई न्याय नहीं मिलता। पैसा लेकर के पुलिस भी बदल जाती है, लेखपाल कानून बदल जाते हैं। आप क्या मांग जिलाधिकारी महोदय से? इसको इंसाफ मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।